गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग ऑल द वीडियोस। पिछले आपने वीडियो काफी पसंद करी हैं। आज मैं आपको जीएसटी रिटर्न्स में बहुत मेजर चेंज आया है। जीएसटीआर 1 और 3B बंद होने जा रही है। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, जीएसटीआर 1 एंड 3B आर नॉट गोइंग टू बी फाइल्ड। अब ये नोटिफिकेशन नोटिफाइड हुआ नहीं है कि कब से होंगी, लेकिन बहुत जल्दी होने वाली है। प्रपोज्ड चेंजेस, फॉर्म्स आ चुके हैं, पूरी तैयारी गवर्नमेंट की। जस्ट उनको वेट है कि हम ये यूटिलिटी कब लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे अपने रिटर्न्स के बारे में, जो कि कई नामों से जानी जा रही है और जिनके अलग अलग नाम हैं। वो क्या है? सहज, सुगम, क्वार्टरली नॉर्मल रिटर्न या मंथली नॉर्मल रिटर्न। ठीक है, जिनको हम RET1, RET2, RET3 नाम से जानेंगे। यानी अब रिटर्न्स जीएसटीआर 1 और 3 भी नहीं रह रही हैं, RET1, 2 और 3 बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी खास वीडियो। और मैं सीए वैभव कंसल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जीएसटी साथी पे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बड़ा एक इंस्ट्रक्शन गाइड आया है और मैं उसको रीड करते करते, स्टडी करते करते आपको बताऊंगा। मैंने उसमें एनालिसिस निकाला है कि इतने कम से कम वो 30-40 पेजेस का आया हुआ है, जिसको हम अपने 10 मिनट्स की वीडियो के अंदर अप्रोक्सीमेट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं। देखिए दोस्तों, तीन तरह के फॉर्म आए हैं। सबसे पहले तीन तरह के फॉर्म आए। फॉर्म तो कई सारे हैं, उनके नेक्स्ट आए हुए हैं। तीन तरह की बेसिकली रिटर्न्स हैं, जिसमें कि आप बात कर रहे हैं पहले क्वार्टरली की, स्मॉल टैक्स पेयर्स की, और फिर मैं बात करूंगा मंथली की। तो स्मॉल टैक्स पेयर्स जो हैं वो कौन माने गए दोस्तों? जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वो क्या माने गए हैं? स्मॉल टैक्स पेयर्स। राइट दोस्तों, पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और अगर कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो स्मॉल टैक्स पेयर ही है, अनलेस वो खुद मंथली रिटर्न के लिए ऑप्ट नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए सबसे पहला ऑप्शन है मंथली रिटर्न का ही। लेकिन अगर वो चाहते हैं क्वार्टरली भरना तो क्वार्टरली भी भर सकते हैं। दूसरी बात, क्वार्टरली रिटर्न भरने के भी तीन ऑप्शंस हैं। एक है सहज, एक है सुगम, इनकम टैक्स फॉर्म्स के नाम दिए गए हैं इनको, और एक है क्वार्टरली रिटर्न नॉर्मल। ठीक है दोस्तों, अब इनमें फर्क क्या है वो सुनिए। सहज रिटर्न जो है वो बहुत ही सहज है। वो उन सप्लायर्स के लिए है जिनकी जनरली B2C सप्लाई होती है, दैट्स इट। और ज्यादा सप्लाई नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सप्लाई कर नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी सप्लाई B2C होती है। जैसे आपके और हमारे अड़ोस पड़ोस में किराने की शॉप्स होती हैं, स्टेशनरी शॉप्स होती हैं, और छोटी मोटी आपकी शूज शॉप्स होती हैं, जो कि सिर्फ आम पब्लिक को जो वहां पे आती है उनको सामान बेचते हैं, जिनका जीएसटी नहीं होता, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होती, उनको सेल करते हैं। इन लोगों को कंप्लायंस करने में मुसीबत हो रही थी। जीएसटीआर 1 एक डिटेल फॉर्मेट है, इसीलिए उनको भरने में मुसीबत हो रही थी, इसलिए उनके लिए आसानी लेके आए हैं। तोहफा है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो उनको B2C सप्लाई अगर करते हैं तो सहज फॉर्म भर सकते हैं वो आराम से। उसकी खासियत क्या है? उसमें एक चीज और भी आप भर सकते हैं, जब आप रिवर्स चार्ज के अंदर पे करके आते हैं टैक्सेस, तो उस फॉर्म के अंदर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा B2B सप्लाई आप नहीं डाल सकते उसके अंदर, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि उनकी B2C सप्लाई होती नहीं है, तभी वो सहज फॉर्म भर रहे हैं। ये आपकी मर्जी है उस फॉर्म को चुनने की। ठीक है, इसके अलावा आप अगर एग्जाम सप्लाई, नील सप्लाई या नॉन जीएसटी सप्लाई करते हैं तो आप कर तो सकते हैं, पर रिटर्न में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जीएसटी 1 से और क्या चेंज है? ना डॉक्यूमेंट इशूड की कोई खास समरी देनी है इसके अंदर, ना ही HSN वाइज समरी देनी है इसके अंदर, क्योंकि HSN 6 डिजिट के हो गए हैं मैंडेटरी, वो भी 5 करोड़ से ऊपर वालों को, लार्ज टैक्स पेयर्स को। तो हमारे लिए काम के नहीं है, इस फॉर्म वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप इस फॉर्म के अंदर बहुत ही आसानी से इनपुट्स को ले सकते हैं। इनपुट्स का पूरा सिनेरियो है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंतिम पार्ट के अंदर। पूरी वीडियो ध्यान से देखें ना, लंबी वीडियो है, और नोट करते रहना इसको। ठीक है, तो ये सहज फॉर्म हो गया। सुगम फॉर्म, सुगम फॉर्म के अंदर क्या होता है दोस्तों? सुगम फॉर्म में आप एक चीज और ऐड कर दी इनके अंदर, B2B और ऐड कर दी, यानी मेरी सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को भी होती है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी होती है, लेकिन कम होती है, 5 करोड़ तक होती है। तो मैं इसके अंदर सुगम फॉर्म भर के अपने कंप्लायंस पूरी कर सकता हूं। ये भी बहुत आसान फॉर्म है, इसमें भी आप आराम से इनवर्ट ले सकते हैं। इनवर्ट का क्या प्रोसेस है इस वीडियो के अंत में बताऊंगा मैं, और आराम से आप B2B और B2C सप्लाई डाल के अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद दोनों ही फॉर्म के लिए आपकी पेमेंट बनेगी। PMT 08 एक चलान आया है,
उस चालान के जरिए आप पेमेंट करके आएंगे गवर्नमेंट को। उसके अलावा पेमेंट मंथली ही होगी, क्वार्टरली सिर्फ रिटर्न्स जाएंगी, जैसे कि सर्विस टैक्स के अंदर क्वार्टरली पेमेंट और हाफ ईयरली रिटर्न जाया करती थी। ठीक है, इसके अलावा इस फॉर्म के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने सहज फॉर्म सिलेक्ट किया है इस क्वार्टर के लिए, लेकिन अब आपको लगता है कि सुगम फॉर्म पे सिलेक्ट करना चाहिए मुझे, क्योंकि अब मेरी B2B सप्लाई भी होने जा रही है, तो आप अगले क्वार्टर के भरने से पहले सुगम फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सुगम फॉर्म सिलेक्ट किया है तो आप अगले को, अगर आपको लगता है कि आप और भी डिटेल में आगे जाना चाहते हैं, जैसे कि क्वार्टरली रिटर्न अगर आप नॉर्मल भरते हैं तो उसमें B2B, B2C, एक्सपोर्ट्स, SEZ, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, एडवांस, इनवर्ड सप्लाई के लिए रिवर्स चार्ज, इनपुट्स के लिए पूरी डिटेल, बहुत डिटेल में फॉर्म जाएगा, जैसे GST बन जाता है। फॉर्मेट अलग है दोस्तों, GST अलग है, लेकिन जाएगा वो वैसे। इसको हम क्या बोलेंगे, RET1। ठीक है, क्वार्टरली नॉर्मल RET1, आपका सहज RET2, सुगम RET3। ये GST RET के फॉर्म्स हैं, रिटर्न फॉर्म्स हैं। GSTR हट गया है, RET आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 फॉर्म्स हैं आपके। मैंने बताया सहज में B2C है नॉर्मली, B2B और B2C है सुगम में, और क्वार्टरली में सब कुछ है, इसमें एक्सपोर्ट और आपके इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, रिवर्स चार्ज, ये वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। एग्जाम्प्ट, निल, जो भी आप सोच सकते हैं सारी सप्लाई इसके अंदर आ जाएगी। ये उन लोगों के लिए जिनकी सारी सप्लाई होती है। अब मैं बात करता शिफ्टिंग की। सहज से सुगम आना है तो क्वार्टर के स्टार्टिंग में आप फैसला ले लीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए। सुगम से क्वार्टर नॉर्मल RET1 पे आना है, क्वार्टर के एंड में स्टार्टिंग में आप फैसला ले लीजिए कि कौन सी रिटर्न भरनी है आपको, रिटर्न भरने से पहले। ये तो हो गया जब मैं छोटे फॉर्म से बड़े फॉर्म की तरफ जाता हूं, तो आप पॉसिबल है ये वाली चीज। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वार्टरली नॉर्मल से यानी RET1 से सुगम की तरफ आ जाऊं, यानी छोटे फॉर्म की तरफ आ जाऊं, RET2 की तरफ आ जाऊं, तो आपको ऐसा करने में 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा, यानी साल के स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मैं कौन सा फॉर्म ऑप्ट कर रहा हूं। आप सुगम से सहज पे भी आना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। ऑल्दो छोटे से बड़े फॉर्म को मोर देन वंस शिफ्ट कर सकते हैं, पर बड़े से छोटे फॉर्म को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, अपने रिटर्न्स को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द 3 फॉर्म्स जो कि बात कर रहे हैं रिटर्न प्रोसेस की। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए एक इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ देता हूं अगर इसमें मुझे कुछ खास पॉइंट नजर आता है, जो कि हमने पढ़ा है। प्लॉडिसिटी हो गया है, सहज फॉर्म हो गया, इसमें आप सारी चीजें डाल सकते हैं, और ठीक है, मोटा मोटी ये इसके अंदर अब क्या है। अब आप RET1 नॉर्मल की बात करते हैं, मंथली वालों की बात करते हैं। RET1 नॉर्मल जो भरेंगे वो बहुत ही आसान फॉर्म है, GST से आसान फॉर्म है। पहली बात, क्योंकि उसके लिए 2 सपोर्टिव अनेक्जर्स हैं, अनेक्जर 1 एंड अनेक्जर 2, जो कि आपको भरने हैं। ठीक है, अनेक्जर 1 आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल है, अनेक्जर 2 इनवर्ड सप्लाई की डिटेल है, जो कि ऑटो ड्राफ्टेड है। जैसे GSTR 2 था प्रपोज, उसको अनेक्जर 2 की शेप में दे दिया, जो कि ऑटो ड्राफ्टेड है। GSTR 1 को अनेक्जर 1 की फॉर्म में दे दिया है, जो कि आपको फिल करना है। दोनों की मदद से GSTR 3 जो इनिशियली लॉ में लिखी हुई थी, उसको कर दिया RET1, जो RET1 आप भरेंगे। ये मैं बात कर रहा हूं जो अनेक्जर्स की, ना सिर्फ मंथली RET1 के लिए है, ये क्वार्टरली RET1 के लिए भी है। यानी मैं बात यहाँ पे क्वार्टरली और मंथली दोनों RET1 की कर रहा हूं, सुगम और सहज की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग फॉर्म्स हैं, उनके लिए आराम से तसल्ली से वीडियो बनाऊंगा मैं। और वो बहुत आसान फॉर्म है दोस्तों, उसमें कोई खास ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे छोटे भाइयों के लिए है, छोटे स्मॉल असेसीज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अनेक्जर 1 अनेक्जर 2 की बात करी मैंने। अनेक्जर 1 में कई तरह के डिफरेंशिएशन दे रखे हैं, जैसे कि पहले कॉलम में आपको दे रखा है, पहले रो में आपको दे रखा है आपका B2C, फिर B2B, फिर एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट, एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट, SEZ को पेमेंट, SEZ को सप्लाई विद एंड विदाउट पेमेंट, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, और अगर आपकी कोई सप्लाई है तो आप उसके अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कि B2B के अंदर आपको डिटेल फॉर्मेट देना है, जो कि आप GSTR 1 में देते आए हैं। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का टाइप, इनवॉइस का वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, कौन सा टैक्स लगेगा, और HSN क्या होगा, 6 डिजिट अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो, अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो ये सब इसके अंदर डिटेल्स आपको देनी है बहुत बारीकी से। ठीक है, मैं आपके लिए इसके अंदर एक चीज दिखाता हूं, आपको बताता हूं इसके अंदर कि इसके अंदर एक और खास चीज आई है कि आप अपने रिवर्स चार्ज की चीज डाल सकते हैं। रिवर्स चार्ज में आपने कौन सी पेमेंट्स करी हैं,
जीएसटीएन वाइज डालनी है दोस्तों आपको। ये एक नई बात है, दो नई बातें आई है इसके अंदर जो आप क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेनी है, एक्स्ट्रा दो इंफॉर्मेशन अदर देन जीएसटीएन 1, वो तो अभी आई रही है, उसमें तो कुछ एड ऑन नहीं करना है, लेकिन दो पॉइंट एड ऑन करने हैं। एक तो HSN 6 डिजिट करने हैं अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो, और रिवर्स चार्ज में जो आप पेमेंट करते हो उसकी डिस्क्रिप्शन लेनी है आपको क्लाइंट से जीएसटीएन वाइज। सर अगर मेरा अनरजिस्टर्ड पर्सन से डीलिंग हो रही है, जैसे एडवोकेट से डील करता हूं, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में टैक्स पे करता हूं रिवर्स चार्ज में, जिसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, जरूर देखिएगा, और उसमें वो रजिस्टर्ड नहीं है एडवोकेट, तो मैं क्या करूंगा, तो उसका पैन ले लीजिए, पैन पे समरी डालिए। यानी अगर आप आरसीएम में टैक्स पेमेंट करने के बाद हैं किसी पर्सन से जो कि सप्लायर है आपका, क्योंकि आप तो रिसीवर है रजिस्टर्ड, तो जीएसटीएन लीजिए, अदरवाइज पैन लीजिए, वो डिटेल अनेक्सर 1 में डलेगी। ये एक अच्छा पॉइंट है। एक बड़ा अच्छा पॉइंट 3L में बताया है इन्होंने, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन विच क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड। ठीक है, टैक्स पीरियड एंड सप्लायर हैज नॉट रिपोर्टेड द सेम टिल द फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अभी मैं इनपुट का प्रोसेस बताऊंगा आपको इस वीडियो की थोड़ी सी देर बाद में ही। जनरली आपको इनपुट ऑटो ड्राफ्टेड मिलेंगे एनेक्सर 2 के अंदर, पर कुछ इनपुट्स आपको लगेंगे कि उसने नहीं डालने पर मैं ले सकता हूं। ठीक है, तो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन विच क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड वो आप यहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, यानी जिन पे क्रेडिट ले लिया गया है वो आप यहां पे आप डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो एनेक्सर 1 के अंदर आपको आएंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। एनेक्सर 2 की बात करें तो एनेक्सर 2 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ऑटो ड्राफ्टेड आएगा, ये भी इसके अंदर बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म है जैसे आप देख पा रहे हैं, और आपको इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है क्लाइंट से, ऑटोमेटिक आएगा इनपुट्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इनपुट्स के प्रोसेस की, उसके बाद मैं बात करूंगा आरईटी 1 की। इनपुट का प्रोसेस बहुत अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे इनपुट का प्रोसेस जो है वो क्या है, मैं आप रिटर्न डालूंगा अपने, मैं सप्लायर हूं आप बायर हैं, मैं अपने रिटर्न डालता रहूंगा। मैं रिटर्न के साथ साथ अपने इनवॉइसेस रेगुलर बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे डालूंगा। 1 तारीख को स्टोरी ली, 1 तारीख को इनवॉइस डाला, आपको 1 तारीख को दिख जाएगा। 2 तारीख को स्टोरी ली, 2 तारीख को इनवॉइस डाला, आपको 2 तारीख को दिख जाएगा। यानी आप अपने सप्लायर को रेगुलरली अपडेट करते रहना, भैया इनवॉइस डालो, क्योंकि जनवरी के महीने की इनवॉइस मैं 10 फरवरी तक जो डाल दूंगा वो आपका इनपुट बनके आपके सामने एनेक्सर 2 में दिख जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे जनवरी की रिटर्न का इनवॉइसेस मैं 10 फरवरी तक जितने अपलोड कर दूंगा बीइंग अ सप्लायर, वो एज ए रिसिपिएंट आपको एनेक्सर 2 में रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, वही क्रेडिट आपको मिलेगा। आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, एक्सेप्ट करने का मेरा इनवॉइस, क्रेडिट आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, रिजेक्ट करने का तो रिजेक्ट हो जाएगा, मेरे को दोबारा ठीक करना पड़ेगा उसको, और पेंडिंग में छोड़ देंगे अभी आपको क्रेडिट नहीं लेना है, वट एवर द रीजंस, कि आपको भी समझ नहीं आ रहा उसको एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, सप्लायर से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप उसको पेंडिंग छोड़ देना। तो आपको क्रेडिट कौन सा मिलेगा, जो आपने एक्सेप्ट किया है। बाई चांस आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया है अपने रिटर्न भरने तक, तो डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाएंगे तीनों तरह के इनवॉइसेस, और वो आपका क्रेडिट बन जाएगा। लेकिन अगर वो गलत होगा तो आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से कीजिएगा और एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग करिएगा। ये तो मैंने बताया जो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा और आपका क्रेडिट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे को कब डालना है, 10 तारीख तक अगले महीने की, और आपको उसका इनपुट उसी महीने में मिल जाएगा। अगर मैं 11 को इनवॉइस डालता हूं तो मैं तो 11 को लायबिलिटी पे करके आऊंगा अपनी अगले महीने की, इसी महीने की, लेकिन आपका इनपुट अगले महीने में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि 10 तारीख तक का ही एनेक्सर 2 आपके सामने पेश होगा। तो ये था एनेक्सर 2 का इनपुट्स का पूरा प्रोसेस, ऑल्दो बहुत डिटेल प्रोसेस है, मैंने अप्रोक्सीमेट प्रोसेस बताया है। इसके बाद आरईटी 1 फॉर्म कुछ भी नहीं करना दोस्तों। अगर आपका एनेक्सर 1 प्रॉपर्ली फिल्ड है, एनेक्सर 2 में एक्शंस ले लिए गए हैं, तो आरईटी 1 90% ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें आपको जो लायबिलिटी बढ़ानी है घटानी है वो आप डाल सकते हैं। कुछ रिवर्सल्स अगर आपको करने हैं बीइंग सेक्शन 42 और अलग अलग तरह के रिवर्सल्स, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बस इसके अलावा सब कुछ ऑटो ड्राफ्टेड आएगा, क्योंकि एनेक्सर 1 और 2 आप पहले भर चुके होंगे। इसके साथ साथ इसमें टीडीएस और टीसीएस से क्या क्रेडिट मिला वो भी बताया जा रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स से क्या क्रेडिट मिला वो भी बताया जा रहा है, इंटरेस्ट और लेट फीस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस सेक्शन 49A के हिसाब से होगी। अब सेक्शन 49A नए तरीके से टैक्स की एडजस्टमेंट्स करवाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, वो भी देखिएगा, और उसमें अब वैसा रिटर्न नहीं है जैसा है। अच्छा, कुछ हमारे दोस्त हैं जिनको नील रिटर्न भरनी है, उनके लिए फैसिलिटी आएगी कि एसएमएस करा और नील रिटर्न फाइल होगी, आपको एसएमएस आ जाएगा कि हाँ भाई आपको नील रिटर्न फाइल कर दिया है। इसके अलावा तो काफी जनरल पॉइंट्स इसके अंदर दे रखे हैं, और जो मैं बताना चाह रहा हूं इसके अंदर कि कुछ
कई बार ऐसा होगा हमारे पास कि मान लो हमने क्रेडिट कम लिया होगा, जैसे मान लो मैंने आपको क्रेडिट 100 रुपए का दिया, पर आपने क्रेडिट 50 रुपए का ही उसके अंदर से एक्सेप्ट किया है, तो बाकी 50 आप क्रेडिट अपने आप अगले रिटर्न में ले सकते हैं, क्योंकि मेरे वाला तो एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये कुछ चीजें इसके अंदर आई है जो आप देख सकते हैं, अनेक्जर्स आई हैं। बाकी रिटर्न्स जब आएंगी, प्रोसेस जब आएगा, वो ज्यादा क्लियर करेगा आपको कि हाँ भी क्या रिटर्न्स है। तो ये मोटा मोटी एक प्रोसेस है जो आपको समझना चाहिए। हमने सुगम, सहज, RT 1, 2, 3 और इनपुट का प्रोसेस बताया है। मेरे हिसाब से बहुत आसान कर दिया गवर्नमेंट ने। बाकी जब हम करेंगे, जब आप लोग करेंगे, तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि आसान है कि मुश्किल है। आप लोगों की क्या एडवाइस है इस फॉर्म को लेके, क्योंकि अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, तो शायद गवर्नमेंट तक हम अपनी बात पहुंचा पाए। तो जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।